हम आज ताज़ा अभिषेक नामक एक विषय पर ध्यान करने जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर अपने बच्चों पर अपना अभिषेक भेजने का इरादा रखता है। यही हृदय है, हमारे प्रभु की ये कठोर इच्छा है। वह हमेशा चाहता है कि उसके बच्चों को प्रभु का अभिषेक आशीर्वाद दिया जाए। और बाइबल भजन नाम 10 में कहती है, मुझे ताज़ा तेल से अभिषिक्त किया गया है। यह राजा डेविड की घोषणा है। वह कहता है कि मुझे ताज़ा तेल से अभिषेक किया गया है। थॉमस कहता है कि सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता राजा आई एक भजनकार था, एक गायक था जो हर समय भार के साथ चल रहा था और उसके पास प्रभु के अभिषेक के बारे में बहुत कुछ कहने के लिए है। हम सब उस गीत को जानते हैं जिसे भजनकार ने बहुत अच्छी तरह से लिखा था। हम में से कई लोग जानते हैं कि भजन 23 से परमेश्वर का वचन कहता है, और भजन 23 ठीक था, तुम मेरे दुश्मनों की उपस्थिति में मेरे सामने एक मेज तैयार करो, तेल से मेरे सिर को अभिषेक करो, मेरा कब चला जाता है। यही वह वादा है जिसे भजन लेखक डेविड अपने जीवन में हमेशा पोषित कर रहा था। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसने अपने जीवन के बारे में पीछे मुड़कर देखा और वह बात कर रहा था कि उसके जीवन में वास्तव में क्या हुआ। जब वह एक चरवाहे के रूप में इस बारे में बात कर रहा था तो उसे अपनी भेड़ों की देखभाल करने का अनुभव था। इसलिए उसने कहा कि प्रभु मेरा चरवाहा है, क्योंकि मैं सिर्फ भेड़ों की देखभाल कर रहा हूं। मेरा भगवान एक महान चरवाहा है और वह मेरी भेड़ों की देखभाल करने से बेहतर मेरी देखभाल करेगा। यही उसकी मानसिकता थी। जैसा कि वह कह रहा था, प्रभु मेरा चरवाहा है। जब उस चरवाहे के बारे में सोच रहा था जो नेतृत्व करता है, मार्गदर्शन करता है, भोजन देता है और समर्थन करता है, तो एक विशेष बात याद कर रहा था जो जीवन में हुई थी कि एक दिन परमेश्वर की कृपा से अभिषिक्त किया गया था। और वह दिन था जब वह अचानक किसी ने आया और कहा कि आपके पिताजी चाहते हैं कि आप घर आएं। ऐसा कभी नहीं होता है। उसने सोचा कि वह ऐसे ही सोच सकता था। उसने कहा ठीक है, मैं घर जाऊंगा। और तब उसने नबी शमूएल को देखा और सब भाई वहां थे, और जिन लोगों ने हमेशा सोचा था कि वह कुछ भी नहीं होगा। डेविड एक छोटा लड़का था। वह केवल भेड़ों की देखभाल करने के लिए अच्छा है, वे हमेशा यही सोच रहे थे। उसे परिवार के सदस्य के रूप में भी गिना नहीं गया था जब मूल रूप से सभी बच्चे, सभी बेटे एक साथ इकट्ठा किए गए थे ताकि शमूएल उनके बीच से राजा चुन सके। लेकिन भगवान ने डेविड के लिए योजना बनाई थी। भगवान ने डेविड के लिए योजना बनाई थी और उसने विशेष रूप से शमूएल से कहा कि इनमें से कोई भी मेरे द्वारा चुना नहीं गया था। तो शमूएल डेविड के पिता से कह रहा है, वह कह रहा है, अरे क्या तुम्हारे पास जेसी है? क्या आपके परिवार में कोई और है? और वह कहता है, हाँ वही मेरा छोटा बच्चा है, वह खेत में झुंड की देखभाल कर रहा है। जब आया, प्रभु ने कहा कि यह वह है जो अभिषेक करता है, यही वह है जो उसे अभिषेक करता है। आज सुबह भगवान डेविड की तलाश कर रहे हैं कि वह फिर से एक ताजा अभिषेक से भर सकता है। प्रभु हम में से सभी को आखिरी दिन का अभिषेक प्राप्त करने की तलाश कर रहा है, जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए आखिर के समय में भविष्यवक्ता योएल के लिए वादा किया है। अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मांस पर डालूंगा और तेरे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तेरे जवान भविष्यवाणी करेंगे और तेरे बड़े सपने और सब कुछ देखेंगे। भगवान कह रहे थे कि यह सब कुछ होने वाला है, क्योंकि भगवान आज सुबह ताज़ा अभिषेक के साथ अभिषेक करने के लिए किसी की तलाश कर रहे हैं। लगभग बादी को सप्त का भजन माना जाता है। इसका मतलब रविवार का भजन है। कुछ दिन जब तू प्रभु के सामने आता है और कुछ ऐसा ही होता है कि उस दिन मुझे ताज़ा तेल से अभिषेक किया गया है। इसलिए हर बार जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो हमें यह उम्मीद के साथ आना पड़ता था कि हमारे लिए एक नया अभिषेक इंतजार कर रहा है। अभिषेक का तेल एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे भगवान ने शास्त्र में इस्तेमाल किया है। हम देखते हैं कि अभिषेक कुछ ऐसा है जिसे हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग अभिषेक का एक संज्ञा के रूप में उपयोग करते हैं। जो आपके पास अभिषेक है, जो वे कहते थे, या क्रिया के रूप में, मुझे अभिषिक्त किया गया, मैं अभिषिक्त किया गया हूं, मुझे अभिषिक्त किया जा रहा हूं इत्यादि। इसलिए इसे एक क्रिया के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अभिषेक का संज्ञा हमेशा किसी के जीवन पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि परमेश्वर उन पर किस तरह शक्तिशाली तरीके से चलता है। मसीह नाम, मसीह शब्द का अर्थ है अभिषिक्त मसीहा था। मसीह अभिषिक्त था, एक व पहला अभिषिक्त था। जब यीशु मसीह इस संसार में आया तब तक परमेश्वर ने उसे तब तक नहीं भेजा, बल्कि उसने उसे एक अमूल्य अभिषेक से अभिषेक किया। बाइबल के अध्याय 10 आयत 38 में यही कहता है कि कैसे परमेश्वर ने पवित्र भूत और शक्ति से नजरेत के यीशु को अभिषेक किया, जो भलाई करने और शैतान के उत्पीड़ित सब लोगों को ठीक करने के लिए चला गया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब अभिषेक हमारे ऊपर आता है तो परमेश्वर हमारे साथ होगा, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था। यीशु मसीह अभिषिक्त था। ऑन बाइबल यही नहीं बल्कि यूहन्ना अध्याय 3 आयत 24 में कहती है, परमेश्वर ने जिसको भेजा है वह उसके वचन बोलता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा को माप से नहीं देता। भगवान हम में से प्रत्येक के लिए आत्मा का भरपूर देना चाहता है। इसलिए भजन लेखक कह रहा था कि वही अभिषेक मुझ पर तेजी से बह रहा था कि मेरा कब बह रहा था। वह सिर्फ आपकी क्षमता पर नहीं रुकता,
वह आपको उससे ज्यादा भरता है जिसके आप हकदार हैं। वह आपको उससे ज्यादा भरता है जितना आप कर सकते हैं। वह तुम्हें उससे अधिक भरता है जिसे तुम ले जा सकते हो, क्योंकि यही प्रभु की पूर्णता है, यही प्रभु का प्रचुर मात्रा है। आज हमें उस ताजा अभिषेक की जरूरत है। जब भगवान तेल का प्रयोग कर रहे थे तो तेल का प्रयोग कई अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता था। पुराने वसीयत में निर्गमन अध्याय 40 आयत 9 में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि वह अभिषेक का तेल ले। अभिषेक का तेल उस तैयारी के साथ तैयार किया जाना था जिसके बारे में परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया। और उस तेल से उसने कहा कि तुम्हें परमेश्वर के तंबू में हर वस्तु का अभिषेक करना होगा, तभी वे पवित्र हो जाएंगे। इसलिए इसका प्रयोग अभिषेक के लिए किया जाता था। इसका इस्तेमाल पवित्रता के लिए किया जाता था। जब अभिषेक हमारे ऊपर आएगा तो हम पवित्र हो जाएंगे और हमें हर दिन इस पवित्रता की जरूरत है। यीशु मसीह हमारे पवित्र होने के लिए क्रूस पर मर गया। हमें हर बार प्रभु की उपस्थिति में एक नया अभिषेक मिलता है। आपको उस ताजा अभिषेक की जरूरत है। आपको एक नए अभिषेक की आवश्यकता क्यों है? जब आप एक अभिषेक प्राप्त करते हैं जो हमारे जीवन में स्थिर है, जो फिर से नहीं भरा गया है, तो यह बहुत आसान है कि उसका भ्रष्ट हो जाए। इसे दुनिया की अन्य चीज़ों के साथ मिलाया जा सकता है। यही कारण है कि बाइबल कहती है कि एक मृत मक्खी रिफाइनर के मरहम को प्यूट्री करती है। मरहम परिष्कृत किया गया था, यह बहुत मीठा बदबूदार सुगंध थी, लेकिन जब कोई परिवार उस पर आता है तो यह बदबूदार गंध देगा। परंतु तुम्हारे बर्तन पर अभिषेक का यह तेल है और परमेश्वर तुम्हें अभिषेक से भरता है। हर अशुद्धता, हर चीज जो दुश्मन, जो कमी तेरे जीवन से फेंक दी जाएगी कि तुम सदा पवित्र हो। हल्लेलुया। आज सुबह प्रभु को हमें उस अभिषेक की जरूरत है। प्रथम लेविटिकस अध्याय 14 आयतों 26 से 31 में प्रभु पवित्र करने का पहला आदेश एक मेमने का खून लगाना था। हमें यीशु मसीह के रक्त से पवित्रीकरण की आवश्यकता है ताकि हमारे जीवन में शुद्धता आ सके। यीशु मसीह का रक्त सारे पाप से साफ करता है। लेकिन ईश्वर ने मूसा को यह एकमात्र कदम नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि आपने राम का खून हाथ के दाहिने अंगूठे, पैरों के दाहिने अंगूठे और दाहिने अंगूठे पर लगाने के बाद मैं ग्लोब सुनता हूँ, आपको जो करना है वह अभिषेक का तेल लेना है और आप उस अभिषेक का तेल उस व्यक्ति पर लगाए गए खून के ऊपर लगाना है ताकि वह पवित्र हो सके। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह एक मोहर है। अभिषेक एक मोहर है जो हम में से प्रत्येक पर रखी गई है ताकि परमेश्वर ने जो शुद्धि हमें दी है वह पवित्रता की रक्षा की जाए। यदि आपके पास वह अभिषेक नहीं है तो हमारे पास प्रभु का संरक्षण नहीं है और दुश्मन हमारे जीवन को दूषित कर सकता है। लेकिन यदि आप ताजा अभिषेक से भरे होते हैं तो हम अपने जीवन में पवित्रता में चल सकते हैं। बाइबल कुशलता अध्याय 4 आयत 30 में कहती है कि आप और मैंने प्रभु के आने के लिए एक मुहर के रूप में पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त किया है। एक मुहर है, यह अधिकार की मुहर है। एक मुहर भी सुरक्षा का संकेत है। भगवान पवित्र आत्मा की एक संकेत से हमारी रक्षा करना चाहता है और यही वह अभिषेक है जिसके बारे में हम आज सुबह बात कर रहे हैं कि हमें इस ताजा अभिषेक की आवश्यकता है। चर्च में सप्त के दिन अभिषेक उपलब्ध है और यदि तुम फैसला करो कि तुम आज उसको देखने जा रहे हो, हल्लेलुया, और परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर मुझे उस अभिषेक की जरूरत है, हे प्रभु मुझे उस अभिषेक की जरूरत है। भविष्यद्वक्ता जकरिया को एक स्वर्गीय दृष्टि दी गई क्योंकि वह प्रभु से प्रकाश प्राप्त कर रहा था। जैसा कि उसने उस प्रकाश में अपने दृष्टि में देखा था, उसने एक दीपक देखा जो वहां देखा गया था जिसमें प्रकाश तारा उज्ज्वल था और उसने देखा कि 2 जैतून के पेड़ थे जो दीपक के दोनों तरफ रखे गए थे और यह एक निकासी तेल में तेल टपक रहा था। आप जानते हैं, सुनहरे सुनहरे पाइप जो दीपक में तेल निकाल रहे थे। और जकरिया स्वर्गदूत से पूछ रहा था, स्वर्गदूत ये क्या है? ये 2 पाइप क्या हैं जो दीपक में तेल गिर रहे हैं? तब प्रभु का दूत कह रहा था, क्या तुम नहीं जानते कि यह जकरिया अध्याय 4 आयत 12 से 14 है? हम यह विशेष बात देख सकते हैं जो हुई जकरिया 4:12 से 14। मैंने आगे उत्तर दिया और उससे पूछा, ये 2 जैतून की शाखाएं क्या हैं जो सोने के 2 पाइपों के बर्तनों में टपकती हैं जिनसे सोने का तेल निकलता है? तब उसने मुझे जवाब दिया और कहा, क्या तुम नहीं जानते कि ये क्या है? और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु को जानता हूं। इसीलिए उसने कहा, ये 2 अभिषिक्त हैं जो पूरी पृथ्वी के भार के सामने खड़े हैं। हल्लेलुया, प्रभु के सामने। हे तुम और मैं, इस अभिषिक्त की जरूरत है कि हम सबसे पवित्र के सामने खड़े हो सकें। अभिषेक के बिना हम पवित्र के सामने नहीं खड़े हो सकते। जैसा कि उसने देखा कि ये 2 पाइप जो सब समय तेल निकालते हैं या टपकते हैं, वे अभिषिक्त किए जाते हैं। इसलिए हमें अभिषेक की जरूरत है।
सुलेमान एक उपराजा था और उसने बहुत सारी समस्याएं दी थीं। उन्होंने इतनी सारी समस्याएं लिखी और अध्याय 9 आयत 8 में सबोपदेशकों में उनके पास हमारे लिए एक बहुत अच्छी सलाह है। वह कहता है कि अपने कपड़े हमेशा सफ़ेद रहें और आपके सिर में तेल की कमी ना हो। तेरे लिए तेल की कमी ना हो, क्योंकि यही अभिषेक की ताजगी है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और ताज़ा अभिषेक मांगते हैं और जब प्रभु हम सब के लिए वह ताज़ा अभिषेक डालता है, तो हमें कोई लौ की कमी कैसे हो सकती है। हमने शास्त्र के भाग में देखा कि हमने सिर्फ इस बारे में पढ़ा कि कैसे परमेश्वर ने सभी बर्तनों, विधवा के घर के सभी खाली बर्तनों के बीच गुणा करने के लिए थोड़े तेल का इस्तेमाल किया। विधवा आई और उसने कहा कि उसके घर में कुछ भी नहीं है। उसे कुछ नहीं पता था, उसे कुछ नहीं पता था। वह नहीं जानती थी कि उसके पास उस समय जीवित रहने वाले किसी और से सबसे मूल्यवान कुछ है। उसके जार में थोड़ा तेल था, परंतु एलिय्याह के प्रति उसकी प्रतिक्रिया यह थी कि मेरे पास तेल के एक छोटे से जार के अलावा कुछ भी नहीं है। उसके पास इतना ही था। और आप सोचते हैं कि जब वह तेल का एक छोटा जार कहती है, मैं कल्पना करता हूं कि एक छोटे से खाना पकाने के जार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसे आप स्टोव के बगल में रखते हैं, जिसे आप तेल वितरित करने के लिए उपयोग करते हैं। शायद यही उसके पास था। उसने कहा कि मेरे पास बस जार में थोड़ा तेल है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जाकर कई खाली बर्तन लें, उन्हें सब घर में रखते हैं और दरवाजा बंद करते हैं। जब आप उस तेल को डालना शुरू करते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि क्या होता है। और उसने वही किया। उसे बहुत उम्मीद थी कि उसे कुछ नहीं मिले, क्योंकि पैगंबर ने उसे बताया कि सिर्फ कुछ न मिले, आपको बहुत अधिक बर्तन मिले। और सभी जहाज वहां थे। वे डालने और डालने लगे। वे सभी भरे हुए थे और तेल तभी बंद हो गया जब इसे प्राप्त करने के लिए और बर्तन नहीं थे। आज सुबह वह तेल उपलब्ध है। जो लोग खाली हैं वे इसे प्राप्त कर सकते हैं। जो कोई फैसला करता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। तेल बहना बंद कर देगा। जब कुछ भी नहीं होता है तो देखने के लिए कोई नहीं होता है। यह एक नया अभिषेक है जो भगवान ने हमारे लिए रखा है। यदि हम उससे पूछते हैं तो परमेश्वर हमें नया अभिषेक देगा, जिसके लिए पवित्र जीवन जीना जरूरी है। यह अभिषेक हमारे जीवन को शक्तिशाली तरीके से बदल देता है। हम 4 तरीकों के बारे में बात करेंगे कि यह तेल हमें कैसे बदलता है और भगवान की उपस्थिति में तैयार करता है। फिर हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें उनके ताज़ा अभिषेक से भर दें। यदि तू ईमानदारी से प्रभु के सामने खड़े हो जाए, प्रभु कहो, हे प्रभु मुझे इस अभिषेक की जरूरत है, तब वह उन सभी पर अभिषेक डालेगा जो निर्णय लेते हैं। जिनका हृदय भूखा है वे सभी आज सुबह प्राप्त करेंगे, क्योंकि भजन लेखक कह रहा है कि मेरा दिल एक हिरण की तरह जमनाई देता है जो पानी के लिए सांस लेता है। और आज सुबह हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए इतनी मानक इच्छा रखनी पड़ी, तब वह इस पवित्र आत्मा को हम पर डालेगा, क्योंकि यीशु इस संसार में यही कारण है कि आया है। उसने कहा कि वह हमें विशेष तरीके से अभिषेक करने आया है। वह एक अभिषिक्त है, परंतु वह यहाँ पवित्र आत्मा और शक्ति से हमें अभिषिक्त करने आया है। और आज सुबह वह हम में से प्रत्येक के लिए ऐसा करना चाहता है। तो यह तेल क्या करता है, यह अभिषेक क्या करता है? सबसे पहले हमारे जीवन में हम देखते हैं कि तेल का एक उद्देश्य था कि वह यीशु मसीह के माध्यम से पूरा हुआ था। इसैयाह अध्याय 6 1 बनाम 1 और 3। यदि आप पढ़ते हैं कि हम भगवान यीशु मसीह के मिशन के बारे में जानते हैं, जिसे इसैयाह में रेखांकित किया जा रहा था, जो यीशु मसीह ने पढ़ा। जब उसे पहली बार शास्त्र पढ़ने के लिए कहा गया तो वह पहले के घर के मंदिर में परमेश्वर के तंबू में शास्त्र पढ़ने के लिए आया। प्रभु परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि प्रभु ने मुझे गरीबों को सुव्यवस्था का प्रचार करने के लिए अभिषेक दिया है। उसने मुझे टूटे हुए हृदय को ठीक करने, बंदियों को स्वतंत्रता की घोषणा करने, बाध्य लोगों को जेल खोलने, शोक करने वालों को सांत्वना देने, उन्हें राख के लिए सुंदरता, शोक के लिए आनंद का तेल और भारी आत्मा के लिए प्रशंसा का कपड़ा देने के लिए भेजा है। यही वास्तव में भगवान यीशु मसीह का मिशन था जब वह आया। दुख खुशी में बदल जाएगा। यह वादा था कि यीशु मसीह ने हर किसी से बात की और उसके पास एक रहस्य था कि उस खुशी को हमारे जीवन में कैसे लाया जाए। और वह खुशी उन सभी चीज़ों के कारण आने वाली है जो वह हमारे जीवन में कर रहा है। वह टूटे हुए दिल को ठीक करेगा। वह उन कैदियों को स्वतंत्रता की घोषणा करेगा जो शैतान के बंधन में हैं। वह उन्हें मुक्त कर देगा और वह उन लोगों के लिए जेल खोलेगा जो बंधे हुए हैं, जिन्हें दुश्मन ने बंदी में ले लिया है। वह उन्हें मुक्त करेगा और वह उन सभी को सांत्वना देगा जो शोक व्यक्त करते हैं, और वह उन्हें खुशी का तेल देगा। हल्लेलुया। यह खुशी का तेल है जो हमारे जीवन में आने की आवश्यकता है। जब हम भगवान से पूछते हैं, भगवान मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, हे पिता भगवान मेरे जीवन में खुशी का यह तेल, फिर वह ऐसा करेगा। बाइबल इब्रानियों के अध्याय 1 आयत 9 में यीशु मसीह के बारे में कहती है, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास जोर से धार्मिकता है और अनियमितता से नफरत है, इसलिए तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे साथियों से ज्यादा खुशी के तेल से तुम्हें अभिषेक किया है। यीशु मसीह किसी और से अधिक खुशी के तेल से भरा था, यही बाइबल कहती है। उसे सिर्फ उसके लिए खुशी का और तेल क्यों प्राप्त करना चाहिए?
क्योंकि वह हमारे सभी पाठ्यक्रम लेने के लिए यहाँ आया था, वह हमारी सारी सज़ा लेने के लिए यहाँ आया था, वह हमारे सारे अवसाद को दूर करने के लिए यहाँ आया था, वह हमारी सारी कमज़ोरियों को अपने ऊपर लेने के लिए यहाँ आया था। जब वह अपने जीवन में उथल पुथल से गुजर रहा था, जब वह पूरे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले रहा था, जब वह शोक कर रहा था, जब वह दुख से भर रहा था, तो उसे अपने दुख को दूर करने के लिए कुछ की ज़रूरत थी। यही कारण है कि उसे आज सुबह किसी से अधिक आनंद का ये तेल दिया गया था। प्रिय प्रिय, वह उस अभिषेक के तेल का एक हिस्सा देने जा रहा है जो शोक कर रहा है, जो तुम्हारे दिल में दुख है। आज सुबह तुम्हारे अभिषिक्त के रूप में परमेश्वर तुम्हारे सभी दुखों को बदल देगा और उन्हें आनंद बनाने जा रहा है, और यही वह करने जा रहा है। आप में से कई लोग अपने मन में एक आध्यात्मिक उथल पुथल या मानसिक यातना से गुजर रहे हैं या मनोवैज्ञानिक यातना से गुजर रहे हैं। शायद आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, बाकी सब बेहतर कर रहे हैं। मैं अपने दोस्तों को देखता हूं, उनका जीवन बेहतर है। मैं अपने दुश्मनों को देख रहा हूं, उनका जीवन बेहतर है। मैं अकेला हूं जो इस तरह चल रहा हूं। दुश्मन तुम्हें उन सब झूठों पर विश्वास कराता है जो वह तुम्हें विश्वास करना चाहता है, लेकिन प्रभु इसे बदलना चाहता है। और आज सुबह तुम्हें एक तेल, एक खुशी देना चाहता है ताकि तुम्हारे दुख को बदल दिया जाए। शमीश एक महान आदमी था। आप सभी जानते हैं कि डेविड कैसे एक महान राजा था। वह एक महान शोषण करने में सक्षम थे। वह पहला राजा था जिसने सभी जातियों पर शासन किया, और एक ही समय में एक याजक भी था। वह एक ही समय में राजा और याजक था जो प्रभु द्वारा बुलाया गया था। लेकिन फिर भी वह मृत्यु की छाया की घाटी से गुजर रहा था। अपने जीवन में कई बार वह उथल पुथल से गुजर रहा था। उसके जीवन के सब समय में ऐसे लोग उस पर बात कर रहे थे जब वह प्रभु की उपस्थिति में नाच रहा था। उसकी अपनी पत्नी को उससे घृणा की गई थी, वह उससे अब प्यार नहीं करती थी। यही हम देख रहे हैं। यद्यपि उसके दोस्त थे, उसके पास जोनाथन था, उसके पास उन सब चीजें थी, फिर भी उसका दिल हमेशा कुचल रहा था। आप भजन पढ़ते हैं तो देख सकते हैं जहां आप कहेंगे कि इतनी उथल पुथल है। कई भजन हमारी प्रार्थनाएं बन जाते हैं क्योंकि हम इससे जुड़ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा दिल कस टूट गया है, और यह सब है। आप भजन 143 आयतों 3 और 4 में देखते हैं। विशेष रूप से वह इस बारे में बात कर रहा था कि कैसे दुश्मन ने उन पर अवसाद आया था। डेविड खुद डिप्रेशन में था। वह आदमी है जो प्रशंसा करता है, वह आदमी है जो प्रार्थना करता है। वह वही व्यक्ति था जिसने सभी भजन लिखे थे। फिर भी वह एक ऐसी स्थिति के बारे में बात कर रहा है जहां दुश्मन, वह भजन 143 आयत 3 से 4 कहता है, वह कहता है कि दुश्मन ने मेरी आत्मा को सताया है। उसे दुष्ट आत्माओं द्वारा पीड़ित किया जा रहा था। उसने मेरे जीवन को जमीन पर कुचल दिया है। उसने मुझे उन लोगों की तरह अंधेरे में रहने दिया है जो लंबे समय से मर चुके हैं। इसलिए मेरी आत्मा मेरे अंदर अभिभूत हो गई है। मेरा दिल मेरे अंदर अविश्वास है। मेरी आत्मा मेरे भीतर अभिभूत है। मेरा दिल मेरे अंदर परेशान है। आज सुबह शायद आप देख सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं जैसे भजन लेखक डेविड, और भगवान की आपके लिए एक योजना है। यह योजना आज सुबह खुशी के तेल के अभिषेक की है। भगवान से पूछो, मुझे अपने जीवन में खुशी का यह तेल चाहिए। हे भगवान, खुशी के इस तेल के कारण डेविड अभिषेक के कारण वापस उठने में सक्षम था। वह लौटने में सक्षम था जिस दिन उसे अभिषेक मिला। बाइबल कहती है कि जब वह आया, जब उसके सब भाई बैठे थे, और जब शमूएल ने उसके सिर पर तेल डाला और उसे राजा अभिषिक्त किया, तो बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा उस पर आई थी। उस दिन से जब वह पवित्र आत्मा आई, तब उसने उसे सब कठिनाइयों को दूर करने, सब कमजोरियों और सब चीज़ों को दूर करने की शक्ति दी जो दुश्मन उसे गुजरने के लिए बना रहा था। इसी वजह से वह एक दिन जिकलाग आया। वह उसी शहर में था जहां उसकी सभी पत्नियां, बच्चे और सारी संपत्ति जमा की गई थी। और जब वह अपनी सेना के साथ छापेमारी के लिए जा रहा था, दुश्मन आया था और उन्होंने उसकी पूरी जगह पर जीत हासिल की थी, और उन्होंने सब कुछ लूट लिया था। कोई नहीं बचा था, कोई नहीं बचा था, और सभी मवेशियां चली गई थीं। उसका दिल अपने बच्चों और पत्नियों के लिए टूट गया, और लोगों ने कहा कि यह सब इस आदमी की वजह से है। यह सब डेविड की वजह से है। चलो उसे पथराव करते हैं। बस इसके बारे में सोचो। उसे अपनी जगह पर रखो, खुद को उसके जूते पर रखो। आप एक रास्ते में चलने के लिए लोगों के एक समूह का नेतृत्व करने के लिए कुछ महान कर रहे हैं, और आप जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं वह दोष वापस और पीछे इशारा करना है। उस समय उसका दिल कुचल गया था और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। जहां बाइबल कहती है कि उसने खुद को प्रभु में मजबूत किया, हल्लेलुया, उसने खुद को प्रभु में मजबूत किया। जब कठिनाइयों का सामना हो रहा हो तो ये तुम में प्रभु को मजबूत करेगा। हे प्रभु, मैं और सब दुर्भावनाओं को मजबूत करना चाहता हूं। हे प्रभु, मुझे आनंद का तेल दे, और इसकी वजह से वह मजबूत बने रहे। और प्रभु ने कहा, इस सेना का पीछा करो, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। लोग कह रहे थे नहीं, तुम्हें नहीं करना चाहिए।
लेकिन उसने फिर से प्रार्थना की। भगवान ने कहा तुम्हें जाना चाहिए। वे जाकर सब कुछ वापस लौटने और एक महान जीत प्राप्त करने में सक्षम थे। इसलिए वह कह सका कि मेरा कप बाढ़ जाता है। हल्लेलुया प्रभु को, मेरा कप आज सुबह बाढ़ जाता है। परमेश्वर उन सभी पर अपना अभिषेक डालने के लिए तैयार है जो उस पहुंच को बाहर निकालना चाहते हैं, जो हम प्राप्त कर सकते हैं और उस आनंद से भर जाए जो कोई सीमा नहीं जानता है। आइए प्रार्थना करते हैं और आज सुबह उस अनुग्रह के लिए पूछते हैं। दूसरा, बाइबल क्या कहती है? प्रथम यूहन्ना अध्याय 2 आयत 27 में अभिषेक हमारे जीवन में क्या करता है ये है, परंतु जो अभिषेक तुम्हें मिला है वह तुम्हारे अंदर रहता है और तुम्हें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु जैसा उसी अभिषेक तुम्हें सब बातों के बारे में सिखाता है और सत्य है और झूठ नहीं है, और जैसा कि इसने तुम्हें सिखाया है तुम उसमें रहेंगे, तुम उसमें रहेंगे। यह अभिषेक जब हमारे ऊपर आता है तो हमें सिखाने लगता है। अक्सर हम अपने जीवन के रास्ते से चलते हैं जहां हमें कुछ मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जहां हमें यह जानने की आवश्यकता है कि कौन सा रास्ता जाना है, जहां हमें यह जानने की आवश्यकता है कि अगला कदम क्या होने जा रहा है, चाहे मुझे यहां जाने की जरूरत है या वहां जाना, कहां जाना है। हमें भगवान की सलाह की आवश्यकता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक अद्भुत सलाहकार है, लेकिन यह परिषद हमारे जीवन में कैसे आती है? यह परिषद हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा हल्लेलुया को दी गई है। जब तुम अभिषेक के तेल से भर जाओगे, जब यह अभिषेक तुम्हारे अंदर होगा, तो यह अभिषेक तुम्हें सिखाने लगेगा और तुम एक नया मनुष्य बन जाओगे। बाइबल ठीक यही कहती है, क्योंकि शमूएल ने साउल को पहली बार इससे अभिषिक्त किया था। वह कह रहा था कि जैसे जैसे आप जा रहे हैं आप कुछ संकेत देखेंगे, जो लोग आएंगे और वे आपको रोटी का एक टुकड़ा देंगे। ऐसे लोग हैं जो बकरियों के साथ आते हैं और वे आपको एक बकरी और सब कुछ देंगे, और जब तुम पहाड़ पर आओगे तो अचानक नबियों का एक समूह तुम्हारे खिलाफ आएगा और उस समय परमेश्वर आपको सिखाएगा कि क्या करना है, और उस समय जो कुछ भी हो रहा है आप एक नया आदमी बन जाएंगे। बाइबल कहती है कि सौल ने भविष्यद्वक्ताओं के समूह को देखकर भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उस अभिषेक ने उसे सिखाने लगा कि क्या करना था। सौल भविष्यवक्ता नहीं था, परंतु भगवान ने इसका आदेश दिया। भगवान ने अनुग्रह दिया कि वह ठीक चलना जानता है। डेविड को यह ज्ञान कैसे मिला? बाइबल कहती है कि वह जहां भी गया वह सौल के सभी सेवकों से अधिक बुद्धिमानी से चला गया, क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था। उस अभिषेक के कारण जो उस पर था वह यह जानने में सक्षम था कि कहां जाना है और कहां नहीं जाना है, और सौल हमेशा किसी तरह उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन डेविड सिर्फ उस अभिषेक के कारण सफल हो गया जो उसके ऊपर था। सिर्फ इस अभिषेक की वजह से जो उस पर था, वह अपने जीवन में ईश्वर का मार्गदर्शन मांगने के लिए इस अभिषेक पर भरोसा करता था। भगवान मुझे क्या चाहिए? क्या मैं यहूदा के शहरों में से एक में जा सकता हूं? वह भगवान से पूछने में सक्षम था और भगवान ने कहा हाँ जा सकते हो। तब वह पूछता था कि मुझे किस शहर में जाना चाहिए भगवान, और भगवान कहेंगे कि तुम हेब्रोन जाओ, और तब वह हेब्रोन चला गया और तब वह अल्लाह युदान का राजा बन गया। उन्होंने 7 साल तक वहां शासन किया। यही भगवान का अनुग्रह है। ईश्वर आपको सिखाता है कि आपको वास्तव में क्या करना है। हमें सिर्फ पवित्र आत्मा की आवाज पर ध्यान देना है। हमें अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा के अनुरूप रखने और उसकी बात सुनने के लिए अनुकूलित करना होगा। यह अभिषेक तेल आपको यह अभिषेक सिखाएगा। यह ताजा अभिषेक जो भगवान हमारे लिए रखता है आपको हर बार सिखाता है। यही कारण है कि हम चर्च में आते हैं। हम चर्च में केवल संचार में फेलोशिप होने के लिए नहीं आते हैं और फिर वापस जाकर जैसा हम चाहते हैं वैसे ही जीते हैं। हम ताज़ा अभिषेक देखने के लिए चर्च आते हैं, वह अभिषेक जो हमारे जीवन में हर दिन ताज़ा हो सकता है, ताकि हम प्रभु की नई आवाज़ें हर दिन फिर से सुन सकें। आप उन जगहों से चल रहे हो जहां हमें कुछ निर्णय लेने की ज़रूरत है। आप इस सप्ताह कुछ चौराहों पर आ सकते हैं जो आपसे आगे हैं। निर्णय कैसे लेंगे? आप इस पवित्र आत्मा के शिक्षण, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन, पवित्र आत्मा की सलाह के आधार पर यह निर्णय लेंगे। शिष्य मछुआरे थे। वे बिल्कुल भी शिक्षित पुरुष नहीं थे, वे बिल्कुल शिक्षित पुरुष नहीं थे, लेकिन यीशु की मृत्यु के एक दिन बाद आया था। उस समय वे सब प्रचार कर रहे थे। बाइबल कहती है कि सब फरीसियों ने अपने सेवकों और सैनिकों को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजा। वे आए, वे चकित हुए, क्योंकि वे जानते थे कि ये अशिक्षित लोग हैं। ये लोग साहसपूर्वक परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे थे। ये कैसे हुआ? पवित्र आत्मा ने उन्हें अभिषेक के कारण सिखाना शुरू किया। यही ताजा अभिषेक की शक्ति है। हे भगवान, आज सुबह हमने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं अपने जीवन में दूसरों की तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकूं। हे भगवान, कि मैं जानता हूं कि किस रास्ते पर चलूं। जब यीशु को उनके चेलों से छीन लिया गया और वह जाने वाला था, तो उसने कहा कि चिंता मत करो, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा जिसे मैं भेजने जा रहा हूं वह सब कुछ जानता है, और क्योंकि वह तुम्हारे अंदर है तुम उसे जानते हो, और वह तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें सब सत्य के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। और आज सुबह जब हम उसके अभिषेक को प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर हमें उसके मार्गदर्शन और शिक्षा के अनुसार सत्य में चलने का अनुग्रह देगा।
तीसरा, यह अभिषेक उपचार लाता है, यह अभिषेक चिकित्सा लाता है, अभिषेक के तेल में ठीक होता है। बाइबल मार्क अध्याय 6 आयत 13 में कहती है, उन्होंने कई राक्षसों को बाहर निकाला और तेल से अभिषिक्त किया, और कई बीमार थे और उन्होंने उन्हें चंगा किया। हम सुसमाचार में इस विशेष शब्द को अनदेखा करते हैं। हमें लगता है कि जेम्स तेल अभिषेक के बारे में लिख रहा है। चर्च के प्राचीनों को बुलाएं, वे आएंगे और तेल अभिषेक करेंगे और प्रार्थना करेंगे, और अगर आप बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे। जेम्स यही बात कर रहा है। हम सोचते हैं कि यीशु ने कभी भी लोगों को तेल का इस्तेमाल करके ठीक नहीं किया, लेकिन सुसमाचार में भी यही दिखता है। यीशु ने लोगों को कई अलग अलग तरीकों से चंगा किया। उसने कई बार अपने वचन से उन्हें ठीक कर दिया, उसने उन्हें छुआ और उन्हें ठीक किया, और उसे ठीक करने के लिए उसने किसी व्यक्ति पर मिट्टी से मिलाई गई लार लगाई। ईश्वर यीशु ने लोगों को ठीक करने के कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन तेल का इस्तेमाल भी यीशु ने लोगों को ठीक करने का एक तरीका था। जब उसने शिष्यों को बुलाया तो बाइबल कहती है कि उसने उनसे कहा कि वे अपने सामने हर गांव जाकर प्रार्थना करें और बीमारों को ठीक करें और लोगों को शैतानी उत्पीड़न से बचाएं। बाइबल कहती है कि उन्होंने कई राक्षसों को निकाला और कई बीमारों को तेल से अभिषेक किया। जब अभिषेक का तेल हमारे ऊपर आएगा तो हमें ठीक किया जाएगा, जब अभिषेक का तेल हमारे ऊपर आएगा तो हम ठीक हो जाएंगे, और यही अभिषेक के तेल का रहस्य है। जब भजनकार उपचार के बारे में कह रहा है तो उसे पता था कि उसने भेड़ों की देखभाल कैसे की, क्योंकि तेल बहुत महत्वपूर्ण था। इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है क्योंकि भेड़ों की देखभाल की जाती है जब चरवाहा भेड़ों को कई अलग अलग स्थानों पर ले जा रहा है। भेड़ें कांटों और कांटों से मिलती हैं और वे सिर्फ उनके माध्यम से जाने की कोशिश करती हैं, और कांटों और ब्रिस्लों के बीच हरी पत्तियां रखने की कोशिश करती हैं। तब क्या होता है? उनके सिर सब घायल हो जाते हैं। उन्हें इन सभी टोनों से छोटे खरोंच मिलते हैं जिनके माध्यम से वे हर समय जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे हरे पत्तियों को खाने की कोशिश करने के लिए सभी हरे क्षेत्रों में अपना सिर डालने की कोशिश करते हैं। और फिर क्योंकि अब जब उनके पास एक छोटा करघा है, छोटे गर्भ उनके सिर के भीतर प्रजनन करना शुरू करते हैं और वे संक्रमण करना शुरू करते हैं, और सिर वास्तव में घावों से भरा हो जाता है और संक्रमण से भरा हो जाता है। और चरवाहे इसका ध्यान रखने का एकमात्र तरीका उनके सिर पर तेल डालना है, सिर पर तेल पकड़ना है। और उसने सिर्फ उस तेल से भेड़ के सिर की मालिश नहीं की, ताकि हर पिस्सू और हर कीट जो वहां प्रजनन कर रहा है तेल की शक्ति से मर जाए और भेड़ के शरीर पर ठीक हो जाए। इसीलिए तेल का इस्तेमाल किया गया था। और यह इस बात का प्रतीक था कि लोगों पर तेल क्यों लगाया जाता है, ताकि वे अपने और उपचार के लिए प्रार्थना की जा सके। और आज भी जैसा कि हम प्रार्थना करते हैं कि अभिषेक का तेल जो हमारे ऊपर आता है, जब वह ताज़ा अभिषेक हमारे ऊपर आता है तो उपचार प्राप्त करें, और आप जहां भी आवश्यकता है वहां उपचार प्राप्त करेंगे। जब आप भगवान से पूछते हैं, भगवान मैं चाहता हूं कि आप तेल लगाते समय आपके महान हाथ या पिता का चिकित्सीय स्पर्श मुझ पर हो, और वह हमें उस उपचार का आशीर्वाद देगा जो हम उससे चाहते हैं। यही तेल के अभिषेक की ताजगी है। सबसे पहले तेल खुशी लाता है। दूसरी बात यह है कि अभिषिक्त तेल एक शिक्षा लाता है और हमें सिखाता है और मार्गदर्शन करता है। और तीसरा, अभिषेक उपचार लाता है। आखिरकार अभिषिक्त हमें दूल्हे से मिलने के लिए तैयार करता है। अभिषेक हमें दूल्हे से मिलने के लिए तैयार करता है। यीशु 10 कुंवारियों की एक दृष्टांत बता रहा था। हम सब इस कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। यह दृष्टिकोण, 10 कुंवारियां थीं जिनमें से 5 बुद्धिमान थे, उनमें से 5 बेवकूफ थे। उन सब के पास अपने दीपक थे, वे सब दूल्हे से मिलने के लिए तैयार थे। बुद्धिमान अपने साथ तेल ले गए, मूर्खों ने अपने साथ तेल बिल्कुल नहीं ले जाया। और जब ये बाद में हो गया, दूल्हे के आने से पहले वे सब सो गए, और आधी रात में जोर से चीख सुनाई दी, दूल्हा यहां है। और सब उठे और अपने दीपक तैयार कर दिए। और उन मूर्ख स्त्रियों के दीपक बाहर जा रहे थे क्योंकि उनके पास पर्याप्त तेल नहीं था। फिर उन्होंने बुद्धिमानों से पूछा, कृपया हमें अपना तेल दे दो, कृपया हमें अपना कुछ तेल दें ताकि हमारे दीपक उज्जवल हो सकें। और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, ताकि ये हमारे और तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हो। विक्रेताओं के पास जाओ और अपने लिए कुछ खरीदें, व्यापारी। इसलिए वे आधी रात में अपने लिए और तेल खरीदने चले गए। उनके आने से पहले दरवाजा बंद हो गया था और जो लोग तैयार थे उन्हें रोजाना ले जाया जाता था। तुम्हें इस अभिषेक की आवश्यकता है ताकि हम प्रभु के लिए तैयार हो सकें। यीशु ने अंत समय के बारे में कई संकेत दिए, और मैथ्यू अध्याय 24 आयत 13 में एक महत्वपूर्ण बात कही, केवल धीरज रखने वाले ही बचाए जाएंगे, केवल धैर्य रखने वाले अंत तक बचाव पाएंगे। हमें धैर्य करने के लिए, हमें प्रभु के सामने खड़े होने के लिए और प्रभु के आने के लिए तैयार होने के लिए तुम और मुझे इस अभिषेक की आवश्यकता है। हम किसी और से अभिषेक नहीं ले सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मेरी पत्नी अच्छी प्रार्थना करती है इसीलिए मुझे अभिषेक मिलेगा। वह यह भी नहीं कह सकता कि मेरे पति अच्छी तरह प्रार्थना करते हैं इसलिए मैं कुछ अभिषेक उधार ले सकता हूं।
परमेश्वर हमें अपना अभिषेक लेने का फैसला करता है और वह उन सभी को बताने के लिए तैयार है जो उस अभिषेक का फैसला करते हैं।